तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की अनुपम रचना। हमारे जीवन को मर्यादित बना देने के लिए यहाँ भोगोपभोग परिमाण नामक शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है। सुंदर प्रकरण है, महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रत्येक जीव के जीवन में संयम तो होना ही चाहिए। जिसके जीवन में संयम नहीं, उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान कहा गया है। जिस तरह से जिस गाड़ी में संयम नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, उस गाड़ी का एक्सीडेंट, दुर्घटना होती ही होती है। ठीक उसी प्रकार जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता, उन व्यक्तियों का जीवन निश्चित तौर पर बर्बाद होता ही होता है, ख़त्म हो जाता है उनका जीवन। जीवन में संयम होना चाहिए। कितनी तरह से संयम लिया जा सकता है, कितने प्रकार से जीवन को संयमित किया जा सकता है, उसके थोड़े बहुत क्राइटेरिया यहाँ बतला रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर यदि हम ये कहें कि खान पीन में संयम हो और रहन सहन ओढ़ने पहनने में संयम हो, ये मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया। जो खान पीन का संयम है उसे भोग परिमाण कह करके पुकारा, और जो मौज मस्ती के साधन सुविधाओं में कंट्रोल है उसे उपभोग में संयम कह करके पुकारा। भोग और उपभोग दोनों ही प्रकार से जीवन में संयम होना चाहिए। भोग संबंधी संयम के संदर्भ में चर्चा करते हुए यहाँ अनंत कायिक जीवों की विराधना से बचने की प्रेरणा दी गई, और ये कहा गया कि जिन वस्तुओं के सेवन करने से अनंत जीवों का घात होता हो, जिन वस्तुओं के खाने से अनंत एकेंद्रीय जीवों का, स्थावर जीवों का, वनस्पति कायिक जीवों का, साधारण वनस्पति कायिक जीवों का, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों का जिनके सेवन करने से घात होता हो, हिंसा होती हो, उन सब का तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। बहुत तरह की बातें इसके संदर्भ में कही गई, और इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए इसके जो शास्त्रों में प्रमाण दिए गए कि असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर हैं। एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है। एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण देह हैं, शरीर हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। और एक एक शरीर में अनंत 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 जीव हैं। और उस सारी जीव राशि को क्रॉस कर उन सब में से, कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ, सिलेक्शन देखो आप, कंपटीशन का ज़माना है ना। आज तो चारों तरफ कंपटीशन नज़र आता है, जहाँ देखो वहाँ कंपटीशन है, कंपटीशन का ज़माना है। अरे सुनो, थोड़ा बहुत कंपटीशन जीत लिया हो, कुछ लोगों में से कुछ का चुनाव होना हो, 100 में से 1 का होना हो, 1000 में से 1 का होना हो, 5000 में से 5 का होना हो, 5 लाख में से 1 व्यक्ति को चुना जाना हो, तो भी कंपटीशन बहुत आसान है। हमने जिस कंपटीशन को जीता है वहाँ उस निगोद दशा एकेंद्रीय पर्याय में अनंत 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 जीव थे, और उन अनंत अनंत जीवों में से एक को चांस मिलता है बाहर निकलने का, त्रस पर्याय में आने का। हम वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते
मनुष्य पर्याय तक पहुँच गए। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। ये सारे लेवल हमने क्रॉस किए हैं। बहुत सारे लेवल हैं दुर्लभता की चर्चाओं में। पहले भी अनेक बार आप लोगों के बीच में ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं। देखिए, आज चर्चा को कुछ और बढ़ाते हैं हम संयम की तरफ। मैंने कल संयम अंगीकार करने की बात बतलाते हुए 163 श्लोक में यह बात कही थी, नवनीतम च, मक्खन का भी त्याग कर दीजिए। मूल श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर पीछे भावार्थ से अपन बढ़ेंगे। नवनीतम च त्याज्यम योनि स्थानम प्रभूत जीवानाम, यद्वापि पिंड शुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किंचित। मक्खन का भी त्याग कर दो। नवनीतम, अंतर्मुहूर्त, मर्यादा क्या कही है, अंतर्मुहूर्त क्या कहें, ये तो कह रहे हैं निकालते ही उसे आंच पे चढ़ा लेना चाहिए, ऐसा यहाँ निर्देश कर रहे हैं। मक्खन, 22 प्रकार के अभक्ष्यों के नाम कहे हैं शास्त्रों में। उन 22 अभक्ष्यों में एक अभक्ष्य का नाम मक्खन भी आया है। एक बार यहाँ प्रकरण पढ़ते हैं, फिर 22 अभक्ष्यों की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे यदि आप लोग चाहेंगे तो। भावार्थ देखिए, सीधे भावार्थ पर आ जाइए, पेज नंबर 180 है। आचार शास्त्रों में जो पदार्थ अभक्ष्य माने खाने योग्य नहीं हैं, अभक्ष्य माने भक्षण करने योग्य नहीं है, सेवन करने योग्य नहीं हैं, उन्हें निषिद्ध बताते हैं। उन सब का त्याग करना चाहिए। परहेज जिसे कहते हैं ना, परहेज क्या, परहेज क्या होता है? परहेज माने होता है सावधानी रखो। परहेज माने क्या होता है? नहीं नहीं भैया ये नहीं। डॉक्टर जब बीमारी होती है तो उसका इलाज करने के लिए पहले परहेज बतलाता है। यदि आप परहेज नहीं रखेंगे तो आप ये मान करके चलिए, आप कितनी भी औषधि का सेवन करें कुछ इलाज होने वाला नहीं है। तो यहाँ ये जो अभी चर्चा चल रही है, ये चर्चा परहेज की चल रही है। परहेज करो, परहेज। कि साहब क्या बात कर रहे हो? देखो, यदि परहेज नहीं होगा ना तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि साहब हमारे समझ में नहीं आया आप कौन सी समस्या की बात कर रहे हो। हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं, शास्त्रकार यह बतलाना चाह रहे हैं, आचार्य देव यह बात कहना चाह रहे हैं कि सुनो, यदि परहेज नहीं होगा तो धर्म नहीं हो पाएगा। धर्म माने स्वास्थ्य लाभ, धर्म माने स्वस्थ अवस्था, धर्म माने निरोगी अवस्था, धर्म माने रोग मिट जाना, रोग मिटने लगना, उसका नाम है धर्म की शुरुआत। और रोग पूरी तरह से मिट जाना, इसका नाम है धर्म की पूर्णता। तो यदि धर्म करना चाहते हैं हम, माने निरोगी होना चाहते हैं, माने जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, ये जो भावना हम रोजाना भा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, जन्म जरा मरण ये रोग हैं, जन्म मरण का रोग लगाए, बुढ़ापे का रोग लगाए, दुखी हैं हम, चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए हम बीमार हैं। उस बीमारी का यदि सच में इलाज करना चाहते हैं तो धर्म प्रकट करना होगा। तो बोले साहब ठीक है हम धर्म करेंगे। तो बोले क्या करेंगे धर्म के लिए? बोले स्वाध्याय करेंगे। धर्म के लिए क्या करेंगे? बोले पूजन, भक्ति, आराधना, तत्व चिंतन, वस्तु स्वरूप का विचार, ये सब कुछ करेंगे पंडित जी, हम खूब आराधना करेंगे हम। फिर तो धर्म प्रकट हो जाएगा ना, फिर तो निरोगी अवस्था प्रकट हो जाएगी ना हमारी लाइफ में।
फिर तो हम बीमार नहीं रहेंगे ना, फिर तो हमारे दुख तकलीफ दर्द मिट जाएंगे ना। बोले बिल्कुल मिट जाएंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सुनो प्रभु, हम तो पिछले 20 साल से इन सब बातों का पालन कर रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हुए? सब पालन कर रहे हैं, हम खूब कर रहे हैं उपवास, खूब कर रहे हैं स्वाध्याय, सब कुछ कर रहे हैं, माला का जाप भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, पठन पाठन भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि सुनो तुमने ये सब करते हुए कुछ परहेज बतलाए थे, वो किए कि नहीं? इन सब वो तो नहीं किए, लेकिन आत्मा का चिंतन तो खूब कर रहे हैं हम, आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं। सुनो, आत्म चिंतन के साथ साथ कुछ परहेज जरूरी है। उनके बिना ये आत्मचिंतन रूपी दवाई काम नहीं आती। सारे रोगों की एक दवाएं, सारी बीमारियों की एक दवाएं चिंतन चेतन राम। सारी बीमारियों की एक दवाएं चिंतन चेतन राम, लेकिन परहेज नहीं किया कभी। तो फिर डॉक्टर को दोष दे रहे हो, साहब आपने बतलाया, साहब हुआ ही नहीं, साहब हम तो ठीक ही नहीं हुए, साहब डॉक्टर साहब आपने तो इतना बतलाया था, इतना समय हो गया, ठीक ही नहीं हुए। तो सुनो, क्या अवॉइड करना, परहेज माने अवॉइड करना, उस चीज को, उससे दूरी बना करके रखना। तो ये परहेज की चर्चा चल रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से। देखिए जरा क्या कह रहे हैं सौगानी जी साहब। अपन लोग तो सब इन चीजों का पालन करते हैं, लेकिन जितना पालन करते हैं उसे और अधिक मर्यादित करने की भावना भाते रहें। और कर लो सीमित, और कर लो मर्यादित, और कर लो मर्यादित। अरे इतना समेट लो अपने आप को कि अपने में चले जाओ, बस इतना समेटना है, इस लेवल तक समेटना है हमारे को। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, जो समेटने की प्रक्रिया चल रही है, जो दूर होने की प्रक्रिया चल रही है, यह सब पर से हटकर और अपने में आने की प्रक्रिया चल रही है। दूरी बना ली, राग घट गया, मोह घट गया, आसक्ति घट गई पदार्थों के प्रति। ज्यों ज्यों आसक्ति घटती चली गई, पर के साथ में आसक्ति घटी और निज के नजदीक आ गया, पर से हटा और निज के नजदीक आ गया। ऐसा है, अपने नजदीक आने के लिए पर से हटना पड़ेगा, और भगवान बनने का मार्ग, मोक्ष मार्ग, सुखी होने का मार्ग अपने नजदीक आने का मार्ग है। क्या बस निज घर के नजदीक आओ। वही सुमत प्रकाश जी वैसा की पंक्तियां, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी के लिए, 48 मिनट के लिए, सच में जो व्यक्ति ईमानदारी से 2 घड़ी के लिए अपने स्वभाव के नजदीक आ जाते हैं, जिनागम ये कहता है अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जितनी परहेज, किस किस से परहेज करा रहे हैं? सबसे कराएंगे, सारी दुनिया से, देह तक से परहेज की बात करेंगे। लेकिन अभी दूसरे देहधारियों को तुम उनके प्रति करुणा करो, डरो थोड़ा सा, और अपने में आने का प्रयत्न करो। देखिए इस संदर्भ में क्या किया, आचार शास्त्रों में अभक्ष्य का निषेध किया, उन सबका त्याग करना चाहिए। चमड़े में रखा हुआ, चमड़े से स्पर्शित किया हुआ जल, तेल, घी आदि सब अशुद्ध हैं, उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि चमड़ा माने क्या, जिसमें निरंतर प्रति समय त्रस्त जीव उत्पन्न होते रहे, उसका नाम है चमड़ा, लेदर। लेदर की चीज हर समय, ओहो भैया, पीछे अपन ने मांस त्याग की चर्चा की थी, पीछे अपन ने नॉनवेज त्याग की चर्चा की थी, उस समय हमने मांस की बातें कही थी। यहाँ ये चमड़े से स्पर्शित वस्तु की बात कर रहे हैं। लेदर के बने हुए बेल्ट, लेदर के जूते, लेदर के पर्स, ये जितनी चीजें हैं, चमड़े की चीजें। अरे बेल्ट आपने बांध रखा है, समझ लो, आपको पता नहीं है उस बंधे हुए बेल्ट में प्रति समय असंख्यात त्रस जीव, 2 इंद्री 3 इंद्री जीव उत्पन्न हो रहे, प्रति समय उत्पन्न हो रहे, आंखों से दिखाई नहीं देंगे। ऐसा श्लोक पढ़ा था पीछे अपन ने अमृत चंद्राचार्य देव का, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, ये मांस पड़ा हुआ हो, रखा हुआ हो
पक रहा हो, कच्चा हो, सूखा हो, किसी भी अवस्था में हो, प्रति समय इसमें असंख्यात त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। अब उस चमड़े की बेल्ट को आपने हाथ लगाया और भोजन किया, अरे मांस भक्षण का पाप लग रहा है। बोलो, चमड़े की जैकेट वगैरह ये ऐसी चीजें पहनने लायक तो है ही नहीं, पहनने की तो बात ही नहीं, ऐसी चीजें टच करने लायक नहीं है, ऐसी चीजें छूने लायक नहीं है। आजकल तो लोग शमशान से आकर के भी नहीं नहाते हैं, क्या जमाना आ गया है, लेकिन मुर्दे को छूने के बाद तो नहाते हैं, डेड बॉडी को छूने के बाद में तो नहाते हैं। ये जो लेदर की बेल्ट है ना, ये डेड बॉडी है, ये किसी पशु की डेड बॉडी है, किसी गाय की, किसी भैंस की, किसी बैल की, किसी का चमड़ा है, ये उसकी डेड बॉडी है। इसे टच करने के बाद में नहाए नहीं। अरे टच क्यों किया आपने, ये बतलाइए, ये टच करने लायक नहीं है। असंख्यात त्रस्त जीव उसमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनसे स्पर्शित घी, तेल, पानी आदि पदार्थों का सेवन करना नहीं चाहिए, ये महाभक्ष्य है। आगे बढ़िए। एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट से अधिक समय का रखा हुआ कच्चा दूध, एक दिन उपरांत का दही, बाजार का आटा, कल सब चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी बहुत चर्चाएं अपन इनके बारे में। अनजाना फल, बैंगन, सड़ा हुआ अनाज, बहुबीज वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए। जिन वस्तुओं के सेवन में ये सब दोष लग रहे हों, सड़ गया हो, बैंगन हो, अनजान फल हो, बाजार का हो, ये सारी चीज़ें, मर्यादा उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए। ऐसा आटा जिस आटे में मर्यादा क्रॉस हो गई हो। कितनी मर्यादाएं आटे की कल बतलाया था मैंने। कुछ मर्यादा की वस्तुओं के संदर्भ में यहाँ मेरे सामने एक पेज रखा हुआ है, उसमें कुछ वस्तुओं की 10-12 चीज़ों की मर्यादा के संदर्भ में कहा है। यद्यपि इन सब मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन, निरतिचार पालन पंचम गुणस्थान के बिना नहीं होता। पंचम गुणस्थानवर्ती व्यक्ति ही इनका दृढ़ता से पालन कर सकता है। लेकिन पंचम गुणस्थान नहीं है हमारा, तो फिर क्या करें पंडित जी, ये बतलाइए। फिर तो हम तो कुछ भी खा पी सकते हैं ना, हमारा पंचम गुणस्थान तो है नहीं, हमारा 5वां गुणस्थान तो है नहीं, तो हम तो कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कुछ भी चलेगा हमारे साथ में। तो भैया कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो आप। पंचम गुणस्थानवर्ती निरतिचार पालन करता है, निर्दोष रीति से पालन करता है, लेकिन पंचम गुणस्थान से नीचे वाला व्यक्ति, चतुर्थ गुणस्थान वाला व्यक्ति सदोष पालन करता है, अतिचार सहित पालन करता है। और पहले गुणस्थान वाला व्यक्ति एज ए प्रैक्टिस पालन करता है। क्या कि नहीं, हम तो नहीं करें, अरे एज ए प्रैक्टिस पंचम गुणस्थानवर्ती होना है कि नहीं होना है। भूमिका जब आएगी तब उसमें और परिपक्वता आएगी। बोलो, छोटे छोटे से बच्चों को दर्शन कराते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को स्वाध्याय में लेकर के आते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के बैठते हैं, प्रवचन सभाओं में लेकर के बैठते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को छोटी छोटी सी चीज़ें याद कराते हैं कि क्यों भाई साहब क्या बात कर रहे हो। क्या सोचना जरा, भावना भाएं, अभी भावना भाते रहें, भावनात्मक लेवल पर इन बातों को स्वीकार करते रहें। हम यहाँ अमृत चंद्राचार्य के निर्देशन में चल रहे हैं, ठीक है ना। मैं प्रतिमाधारी नहीं हूँ। सामने से मेरे लिए पूछा कि पंडित जी आप प्रतिमा, अभी हम प्रतिमाधारी नहीं हैं, ठीक है ना। हम व्रती नहीं हैं, हम अविरती हैं, बिना व्रत वाले हैं, लेकिन व्रत की भावना तो भाते हैं। जितना संभव हो सके उतना पालन करने के लिए तो प्रयास करते हैं, जितना संभव हो सके उतना कोशिश तो की जा सकती है, जितना निर्दोष जीवन जी सके उतना जीने के लिए प्रयत्नशील तो हैं। स्वच्छंद वृत्ति तो नहीं है, अनाचार तो नहीं है, ठीक है ना। माने जो भी जितना हो सके उतना पालन करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए यहाँ आटे की मर्यादा के संदर्भ में कही बात जो लिखी है वो तो अभी हमने पढ़ ही दिया। आटे की मर्यादा 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन की होती है। 3 दिन की मर्यादा होती है बरसात के दिनों में, 5 दिन की मर्यादा होती है गर्मी के दिनों में,
और 7 दिन की मर्यादा होती है सर्दी के दिनों में। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, ये आटे की मर्यादा यथासंभव, ठीक है ना। देखिए पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात नहीं, पूछे तो पूछ ले, में मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है ना। जो जैसा है स्पष्ट रीति से बात कहने की बात है, लेकिन फिर भी किसी की पर्सनल लाइफ से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। आप सम्यक दृष्टि है या नहीं है, ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं। आप सम्यक दृष्टि हैं क्या? आप कौन से गुणस्थान वाले हैं? तो हम क्या बतलाएं, हम तो आराधक हैं। आप क्यों जानना चाहते हैं हमारे बारे में? मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं विद्वानों से, लोक सभाओं में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जगह जगह इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। तो विचारना भाई, अपने को अपनी भूमिका के बारे में सोचना है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार के वेश पूज्य कहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रकरण में चली है चर्चा, टोडरमल जी ने कही है, और कुंदकुंदाचार्य का हवाला देकर के बात कही है ना। तो उसमें पता है क्या बात कही? उसमें ये बात कही, हमारे यहाँ ये जो पंडित है ना, ये पूज्य नहीं है, ठीक है ना। ये कुर्ते पजामे वाला है ना, ये पूज्य नहीं है। लेकिन कुर्ते पजामे वाला यदि पंचम गुण स्थान वर्ती है और 10वीं मतलब 11वीं प्रतिमाधारी पूज्य होता है, कुल मिलाकर के कुर्ते पजामे वाला पूज्य नहीं होता, ऐसा समझ लो आप। सम्यक दृष्टि भी पूजन करने योग्य नहीं होता, सम्यक दृष्टि का भी कोई वेश नहीं होता, सम्यक दृष्टि का भी कोई आचरण नहीं होता। सम्यक दृष्टि अर्घ चढ़ाने योग्य रंच मात्र भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां असंयमी ना वंद्य है। क्या क्या असंयमी जीव की वंदना नहीं होती, असंयमी कभी पूज्य नहीं होता। हाँ, सम्माननीय हो सकते हैं, रेस्पेक्ट कर सकते हैं, हम हमसे बड़े हैं, हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु हैं, हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति उनको अर्घ चढ़ाने लगे, भैया सुनो, नहीं चलेगा। कि साहब छेड़ाला के अंदर दौलत राम जी ने लिखा है, पे सुरनाथ जजे हैं, ऐसा लिखा है, तो बहुमान के अर्थ में लिखा है, पूजन के अर्थ में नहीं है। हमारे यहाँ या तो मुनिराज का द्रव्यलिंग पूज्य है, ठीक है, द्रव्यलिंग पूज्य है मुनिराज का, या फिर चलो आर्यिकाएं, या फिर 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक, एलक शुल्लक का वेश। ये जो वेश हैं, ये वेश पूज्य हैं यदि निर्दोष दिखाई दे रहे हैं तो। क्योंकि वंदन करना, नमोस्तु कहना, वंदामी कहना, इच्छामी कहना, ये चरणानुयोग का विषय है। मुनिराजियों के लिए नमोस्तु शब्द का प्रयोग किया जाता है, आर्यिकाओं के लिए वंदामी शब्द का प्रयोग किया जाता है, एलक शुल्लक के लिए इच्छामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंचम गुणस्थानवर्ती 11वीं प्रतिमाधारी एलक शुल्लक हो, उनको कहेंगे इच्छामी, माताजी हो वंदामी, मुनिराज हो नमोस्तु। अब ये जो शब्दों का प्रयोग किया है हाथ जोड़ करके, ये क्या है भाई साहब? बोले ये चरणानुयोग है। क्या चरणानुयोग है? ये जो आचरण शास्त्र है ना, चरणानुयोग का कथन है। तो चरणानुयोग की प्रवृत्ति है, तो चरणानुयोग तो आचरण देखता है। तो आचरण क्या देखा? आचरण देखा कि भाई नग्न दिगंबर दिखाई दे रहे हैं, मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, निर्दोष रीति से इनका पालन दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल नमोस्तु करने योग्य है। द्रव्यलिंगी भी नमोस्तु करने योग्य है। बोलो आप, क्या कह रहा हूं मैं पेज खोल करके आपको बतला सकता हूं। प्रकरण आएगा थोड़े समय बाद में, सुबह बतलाऊंगा। 283 नंबर पेज खोल करके देखिए, द्रव्यलिंगी पूज्य है, उसी के आसपास का पहले प्रकरण है, वो खोल करके देखिए। वहां टोडरमल जी कह रहे हैं समूह शरण में मुनिराजों की संख्या कही। जितेंद्र जी भाई साहब, समूह शरण में जो मुनिराजों की संख्या कही है, वहां सभी भावलिंगी नहीं थे, उनमें द्रव्यलिंगी भी थे। समूह शरण में जो मुनिराज हैं जिनकी संख्या कही, वो सब कैसे हैं? बोले उनमें द्रव्यलिंगी भी है। समूह शरण के अंदर द्रव्यलिंगी मुनिराज, बिल्कुल द्रव्यलिंगी मुनिराज होंगे, वंदन करने योग्य, क्योंकि चरणानुयोग का प्रसंग है। लेकिन जिनका चरणानुयोग से व्यवहार और चरणानुयोग बराबर नहीं है, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक
प्रतिमा ले रखी है 11वीं और आलू खाता हुआ पकड़ा जाए तो बोलो उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम इच्छामी नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है, अयोग्य हो गया ना वो। उसने अपनी प्रतिमा के योग्य, प्रतिमाधारीपन के योग्य आचरण नहीं किया तो अयोग्य घोषित हो गए, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, आर्यिकाओं का जो लेवल है उस लेवल के अनुसार आचरण नहीं किया तो अयोग्य हो गए। मुनिराजों का जितना बड़ा लेवल है उस लेवल के अनुकूल यदि आचरण नहीं हुआ तो अयोग्य हो गए। अरे भाई, कोई आईएएस व्यक्ति है, वो आईएएस व्यक्ति यदि अपने आईएएस लेवल के योग्य आचरण न करके हीन आचरण करे तो पद से उतार दिया जाता है, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, वो अपनी गरिमा को खो बैठता है। ऐसा ही है यहाँ जिनागम में भी इसी प्रकार की बात है। देखिए कितनी बातें कह रहे हैं। बूरे की मर्यादा कितनी है, गर्मियों में 15 दिन की और सर्दियों में 1 महीने की मर्यादा है बूरे की। दूध की मर्यादा कितनी है, 2 घड़ी की मर्यादा है। 48 मिनट की दूध की मर्यादा है, चाहे गर्मियों का दिन हो चाहे सर्दियों का दिन हो, उसके बाद में उसमें जीवों की उत्पत्ति हो ही जाती है। अंतर्मूर्त बाद में 48 मिनट बाद में सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाएंगे। गाय के दूध में गाय जैसे, भैंस के दूध में भैंस जैसे, भेड़ के दूध में भेड़ जैसे, अनेक प्रकार सैनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव, और उनकी हिंसा का दोष और पाप हमारे माथे चढ़ेगा। देखिए फिर उसके बाद में ये कच्चे दूध की बात है ये। और यदि दूध को उबाल लिया जाए तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है 8 पहर की। और यदि स्वाद बिगड़ जावे तो तत्काल अभक्ष्य हो गया है। क्या, दूध का यदि स्वाद बिगड़ गया तो तत्काल अभक्ष्य हो गया। दही यदि गर्म दूध से जमाया गया है तो 24 घंटे की दही की मर्यादा है, ठीक है। और अमित गति श्रावकाचार में वहाँ प्रकरण इस तरह का भी आया है जिसमें 16 पहर की मर्यादा माने 48 घंटे की मर्यादा दही की कही गई है। मुझे लगता है जिस समय उसमें जावन लगाया गया उस समय से शायद उसको 48 घंटे गिन लिए गए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 24 घंटे ही अपने को मान करके चलना चाहिए। छाछ बिलोते समय, छाछ है ना, छाछ बिलोते समय यदि उसमें पानी डाल देवें तब तो 4 पहर की मर्यादा हो जाती है। छाछ बनाते समय, बिलोते समय ही, तब तो उसकी 4 पहर माने 12 घंटे की मर्यादा हो गई। और बाद में डालें यदि पानी तो सिर्फ 2 घड़ी की मर्यादा है, क्योंकि पानी की मर्यादा 2 घड़ी की है। पानी की मर्यादा 2 घड़ी की है ना, इसलिए वो 2 घड़ी रह जाएगा, 48 मिनट की मर्यादा हो जाएगी उसकी। घी, तेल और गुड़, अभी कोई सज्जन गुड़ के बारे में पूछ रहे थे। घी की मर्यादा कब तक की है, तेल की मर्यादा कब तक की है, गुड़ की मर्यादा कब तक की है? बोले जब तक इनका स्वाद न बिगड़े, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक भी, तो इनकी मर्यादा है, मतलब ये काम में लिया जा सकता है। आटे की बतलाई दी है। पिसे हुए मसालों की मर्यादा, जो भी मसाले पिसे हुए हैं उनकी भी वही आटे जैसी ही मर्यादा है। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन की मर्यादा है। नमक की मर्यादा अंतर मुहूर्त की है, 48 मिनट की है। क्या, नमक की 48 मिनट की मर्यादा है। और लेकिन नमक में यदि मसाला मिला दिया जाए, नमक में किसी तरह का कोई मसाला दूसरा मिल गया है तो फिर उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो गई है, क्योंकि नमक को जल से बनता है ना नमक। अब जल की मर्यादा 48 मिनट की है, और जल में यदि कोई दूसरी चीज़ मिला दी जाती है तो जल की मर्यादा 6 घंटे बढ़ जाती है। पानी छान करके रखा, अभी पानी छानने की चर्चा करने वाले हैं यहाँ, जो भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं उसमें। अभी पानी छान करके रखा, 48 मिनट की उसकी मर्यादा है। 48 मिनट बाद में वो दोबारा छानने योग्य हो गया, माने बिना छना हो गया वो पानी 48 मिनट के बाद। अब कह रहे हैं कि यदि 48 मिनट के पहले पहले उस छने हुए जल में लवंग डाल ली, सौंफ डाल ली, जिससे उसका स्वाद बदल गया, तो फिर 6 घंटे की मर्यादा हो गई। पानी की मर्यादा 6 घंटे की। तो नमक था, नमक की मर्यादा 2 घड़ी की है, 48 मिनट की। अब नमक की जो दो घड़ी की मर्यादा हैं 48 मिनट की, अब उसमें दूसरा मसाला मिला दिया तो वो जल की मर्यादा जैसे बढ़ जाती है उस तरह से इसकी मर्यादा भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये जो लिस्ट है इसकी फ़ोटो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, जो मेरे सामने यहाँ रखी हुई है। देखिए, खिचड़ी, कड़ी, रायता, सब्जी, इन सब की मर्यादा 6 घंटे की है। अधिक जल वाले पदार्थ, पानी वाले पदार्थ थे
रोटी पूड़ी हलवा बड़ा, इन सब की मर्यादा 12 घंटे की है, 12 घंटे की मर्यादा है इनकी। और मौन लगे हुए यदि कोई पकवान बने हुए हों जिनमें मौन लगा हुआ है, मौन लगा देते हैं ना, उनकी 24 घंटे की मर्यादा है। और बिना पानी के यदि पकवान हों, ऐसे कोई पकवान बनाए जाएं, लड्डू पेड़ा आदि इस तरह के कोई जिसमें जल प्रयोग नहीं लिया गया हो, तो ऐसे पकवानों की मर्यादा फिर 3 दिन वही बरसात के दिनों में, 5 दिन गर्मी में और 7 दिन सर्दी के समय में हो जाती है। मीठा पदार्थ मिला दिया जाए, मिला यदि दही है, दही में मीठा मिला दिया तो 2 घड़ी की मर्यादा हो गई उसकी, बस 48 मिनट की। माने दही में यदि मीठा मिल गया है, कोई चीज़ दही में मिल गई है तो फिर 48 मिनट की उसकी मर्यादा हो जाती है। और गुड़ यदि मिला दिया जाए दही छाछ वगैरह के साथ में तो फिर तो वो सर्वथा अभक्ष्य हो जाता है। ये कुछ अभक्ष्य पदार्थों के संदर्भ में मैंने आपको बतलाया है, इनकी लिस्ट उसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सच में मेरे कुछ अति उत्साही श्रोता ऐसे हैं मेरे सामने जो मेरी बात को सुनते ही तत्काल त्याग करने की सोचते हैं। भैया ऐसा नहीं है, निभती जान निभाइए, जानकारी रखें और जितना संभव हो उतना करें। कहीं ऐसा न हो जाए इसके चक्कर में विवाद खड़े हो जाएं। घर में शांति भी होनी चाहिए, घर में झगड़े भी नहीं होने चाहिए। इस बात का भी बराबर विचार विवेक हमारे उपयोग में होना चाहिए। चलिए कहाँ तक आ गए अपन? मर्यादा के उपरांत का आटा नहीं खाना चाहिए, आगे वाला पैराग्राफ यहीं 180 नंबर पेज पर। मर्यादा उपरांत के समय का आटा नहीं खाना चाहिए। अचार, मुरब्बा, भुना हुआ अन्न, दही बड़ा। दही बड़ा क्या होता है? दही बड़ा दाल के बनते हैं बड़े और दही के साथ में खाए जाते हैं। हमारे अनिल जी जैन साहब हैं, रिटायर्ड IPS, वो बोले मेरे से एक दिन शादी में मिल गए, बोले संजीव जी, बोले एक जिस दिन आपने द्विदल की चर्चा की थी और दही बड़े की बात कही थी उस दिन का दिन है, आज तक कभी दही बड़े को खाया नहीं मैंने। उस समय तो वे ड्यूटी पर रहते थे, तब भी मैंने निभाते हैं सब लोग। बहुत सारे ऑफिसर हैं, ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं जो सुन रहे हैं अभी वर्तमान में भी, तो वो सब बिल्कुल ये तो छोड़ देने योग्य हैं, क्योंकि इसमें त्रस्त जीव की उत्पत्ति है भाई साहब। द्विदल में तो ये तो मांस भक्षण के दोष की स्थिति आ जाती है। इस द्विदल में तो त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं, लटे कुलबुलाती हुई नजर आएगी। लार यदि आपने थूक दी है तो थोड़ी देर बाद में आपको लटें ऐसी चलती हुई, तड़पती हुई, तड़पड़ाती हुई नजर आएगी। आप जिंदगी भर आप दृश्य जिंदगी भर निकल नहीं सकता है आपके आंखों के सामने से, ऐसा दृश्य हो जाएगा। सच्ची घटना में सुनाता हूँ ना, पंडित कैलाश चंद जी बनारस वालों की, सुनी है आप लोगों ने, इसलिए वापस नहीं छोड़ेंगे हम। देखो क्या कहा, दही बड़ा और अत्यंत तुच्छ फल इत्यादि जो भी वस्तुएं शास्त्र में निषिद्ध हैं उनका त्याग करना चाहिए। अत्यंत तुच्छ फल होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, जैसे समझ लो डांसरे, पता नहीं पहले ऐसा सुनते थे, कुछ जानते हैं आप लोग क्या? बहुत बारीक बारीक होते हैं वो। ये झाड़ी बेर जो आते हैं ना, ये रेड कलर के झाड़ियों पर जो बेर लगते हैं, बोर कहते हैं, बेर कहते हैं उन्हें, जो भी झाड़ी के बेर कटीली झाड़ियों के अंदर लगते हैं, बहुत छोटे छोटे से रेड कलर के होते हैं, अभक्ष्य है वो। उनमें लटें हो सकती है अंदर, क्योंकि आप उसे तोड़ करके छील करके खा नहीं सकते आप उसको, इतना छोटा है वो बोर, इसलिए लटें ही होती है। बहुत बार देखा है हमने बचपन में, जब उसको त्याग किया था उस समय हमने कई बार खोल करके देखा और कई बार उसके अंदर लटें निकली। आप उसे इत्ते से कुछ तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ करके कैसे खाएंगे? उसके अंदर भी गुठली होती है इत्ते से के अंदर ही। क्या देखिए, अब नीचे पानी छानने के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उससे पहले 5-7 मिनट के लिए आप 22 अभक्ष्यों की चर्चा सुन लीजिए। क्या 22 अभक्ष्य कौन कौन से हैं? 22 अभक्ष्य छंद यदि किसी को याद हो तो लिखना यहां सामने, मैं बोल रहा हूं सुन करके लिखना। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान। क्या कहा? ओला घोल बड़ा निशि भोजन,
बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठूमर, पाकर फल या होय अजान। कंद मूल मिट्टी विष आमिष, मध्य माखन अरु मदिरा पान। फलति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत ये 22 बखान। ये 22 अभक्ष्य बखान। नहीं हो पाएगा इतना फास्ट, कोई बात नहीं, तो आप उसको सुपीछे से सुन करके नोट कर लेना, छंद नोट कर लेना, छंद याद कर लेना। 22 अभक्ष्यों के संबंध में मैं एक एक चीज बतलाता हूं। 22 के नाम। ओला, ओला, ओला जानते हैं क्या होता है? राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं, फोड़ो तो गुठली नहीं। बताओ उसका नाम क्या है? क्या? ओला। आसमान से गिरने वाले बर्फ के आइस के पीस छोटे छोटे से, वे ओला है। राजा के राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं, फोड़ो तो गुठली नहीं। नाम क्या उसका? ओला। ठीक है। घोल बड़ा माने ये दही बड़ा। ओला, घोल बड़ा, निशी भोजन, रात्रि भोजन। बहुबीजा, बहुबीज जिसमें हो, जिसमें एक बीज के कवर में अनेक बीज हों, वो बहुबीजा कहलाता है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई तत्काल कोई ऐसी फल सब्जी नहीं आ रही है। बैंगन है बहुबीजा, बैंगन है ना, बहुबीजा। लेकिन बैंगन का नाम भी दे दिया आगे, बैंगन भी अभक्ष्य है। संधान माने होता है आचार, सब तरह के आचार, जो महीने 2 महीने 6 महीने पुराने जितने हैं, सब आचार अभक्ष्य हैं। ओला, घोल बड़ा, निशी भोजन माने रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैंगन, संधान, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर फल। ये 5 फल, 5 उदंबर फलों के नाम आ गए। या होय अजान, या अनजान फल, जो भी अजान फल है, जिन्हें आप जानते ही नहीं है, जिन्हें आप पहचानते ही नहीं है, उन फलों का क्या होगा? अभक्ष्य हैं। दूर से अभक्ष्य कर लो आप उनको। नहीं नहीं साहब, आप क्यों नहीं खा रहे? साहब मैं पहचानता नहीं हूं इनको, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे नए नए फ्रूट्स आते हैं, न मालूम कहाँ कहाँ से, परदेसी आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, जन्म से कभी देखे नहीं थे, सब्जी मंडी में दिख जाता है, मिलने लग जाता है, पता नहीं जमीकंद है, पता नहीं बहुबीजा है, पता नहीं किस प्रकार का है। अजान है ना, नहीं जानते हो ना, तुम्हारा परिचित फल नहीं है ना, तो नहीं खाना। क्या पिछले 20 सालों के अंदर मैंने सीताफल कभी खाया नहीं, अभक्ष्य है सीताफल, लेकिन बहुत सारे लोगों को खाते हुए देखता हूं मैं क्या बताऊं। हम तो उसे अभक्ष्य मान करके उसका त्याग किए बैठे हैं। देखिए 20 साल से भी ज़्यादा, 25 साल कभी ध्यान नहीं है, बचपन में कभी खाया होगा। तो क्या हो गया? ओला, घोल बड़ा, निशी भोजन, बहुबीजा, बैंगन, संधान, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर फल, या होए अजान। फिर कंदमूल। क्या? कंदमूल, कंदमूल क्या है? जमीकंद। फिर मिट्टी, मिट्टी भी अभक्ष्य है। ओहो, क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ मिट्टी अभक्ष्य है, मिट्टी खाने योग्य नहीं है। विष, जहर भी अभक्ष्य है। अरे साहब जहर कौन खाता होगा? खा जाता है कोई व्यक्ति, माथा इतना गर्म हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या करूंगा मैं, जी करके मर जाता हूं मैं तो आत्महत्या। अरे भाई जहर अभक्ष्य है। जहर को अभक्ष्य कह करके आपको एक प्रकार से वरदान दे रहे हैं। कौन सा? अभय दान दे रहे हैं। निर्भय रहो, आत्महत्या मत करो। क्या? जहर, मिट्टी, विष, और आमिष माने मांस, और मदिरा पान, शराब भी नहीं। फल अति तुच्छ, अति तुच्छ फल, बहुत ज्यादा छोटे छोटे से फल हो। तुषार माने होता है बर्फ। फल अति तुच्छ, तुषार, और चलित रस, जिन भी वस्तुओं का रस चलायमान हो गया वो आम है, और आम का रस बिगड़ गया। आम है, आम का स्वाद बिगड़ गया। आम तो खाने योग्य, अभक्ष्य नहीं है आम तो। एप्पल है, एप्पल का स्वाद बिगड़ गया। केला है, केले का स्वाद बिगड़ गया। तो जिस वस्तु का स्वाद बिगड़ जावे वो चलित रस हो जाता है। ठीक है ना? फल अति तुच्छ, तुषार, चलित रस, जिसका रस चलायमान हो गया है, ऐसी वस्तुएं भी अभक्ष्य है। अरे
भैया रत्नकरण श्रावकाचार आदि ग्रंथों में तो बहुत तरह की बातें कही गई है। क्या ये फालसे भी उसी तरह की चीज़ है, जैसे झाड़ी बेर होते हैं ना, उसी तरह के होते हैं, छोटे छोटे से फालसे। क्या हैं? छोटे फल हैं वे, अति तुच्छ हैं वे, ठीक है ना। तो जितना संभव आप जो जिस देखो भाई, आपने जितनी मर्यादा ली है, आपने जिस वस्तु के बारे में जो सोचा है उसका त्याग कर दिया। अभी हमसे नहीं छूट पा रहा है तो हम ये नहीं छोड़ पा रहे बस। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, हरित काय के जितनी वस्तुएं हैं, फल फूल आदि के हैं, ये फल आदि के हैं जितने भी, हरी सब्जियां वगैरह भी, आखिर सदोष तो है ही ना। यदि सदोष नहीं होती तो अष्टमी चतुर्दशी को इनका त्याग क्यों करते? क्योंकि विशेष रूप से जीव उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उनको जितना संभव हो सके उनसे बचने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, एक प्रकरण रह गया अपना इस भोग सामग्री के त्याग के संदर्भ में, पानी संबंधी मर्यादा का। पानी बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या माने, दुनिया भर में मैं लोगों को देखता हूँ, सब निभ जाता है पंडित जी, लेकिन पानी नहीं निभता। सब निभ जाता है, पानी का बड़ा चक्कर है। छने पानी के नियम का मतलब है बाजार का त्याग हो गया। छने पानी के नियम का मतलब है शादी विवाह का त्याग हो गया। छने पानी के नियम का मतलब है होटल रेस्टोरेंट के खाने का त्याग हो गया। छने पानी का मतलब है बाजार की कचौरी चाट पकौड़ी कुछ नहीं खा सकते हो आप। बोलो, या यदि आप त्याग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्या खाने योग्य है सच में। परिणामों को संभाल करके करना, मेरे कहने में आकर के मत आ जाना आप बिल्कुल भी। फिर कह रहा हूँ, परिणामों को संभालना, परिणामों को संभालना। प्रतिज्ञा लेने के संदर्भ में टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 239 नंबर पेज पर रखा है, लिखा है, प्रतिज्ञा लेने के बाद परिणाम डे बाय डे उत्तरोत्तर चढ़ते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रतिज्ञा लेकर के परिणाम बिगड़ जावे। 239 नंबर पेज पर, यदि परिणाम बिगड़ गए आपके तो अनर्थ कर बैठे, और परिणाम यदि आपके उत्तरोत्तर बढ़ते हैं, बहुमान आ रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, इस चीज का त्याग करके मैं इससे निवृत्त हो गया हूं, तो उसके त्याग करना सार्थक है। इसलिए कीजिए शक्ति प्रमाण। पानी की बात देखिए, उस छने हुए, देखो कैसे छानना पानी को। पानी छानने के बारे में बतला रहे हैं। 32 अंगुल लंबा, 24 अंगुल चौड़ा मोटा स्वच्छ वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके पानी छानना चाहिए। कपड़े की लंबाई चौड़ाई बतला दिए, इसको मर्यादा लेकर के करना चाहिए। हमारे ज्ञाता सिंह गई हैं सिवनी में, हमारे अच्छे युवा विद्वान हैं ज्ञाता भाई, तो वो उन्होंने अभी जबलपुर में क्लास चल रही थी, बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, सब जैन समाज के बच्चे थे सब तरफ के। उन्होंने पानी छानने की विधि समझाई, तो उन्होंने बच्चों के माता पिता ने घर घर में पानी छान करके प्रयोग में लेना शुरू कर दिया। बोलो, एक बार विधि हमारे को पता होना चाहिए, क्या विधि है। जैनियों की निशानी हुआ करती थी किसी जमाने में, ये जो है ना, ये छन्ना टंगा रहता था, ये जैनी की निशानी हुआ करती थी। हाथ में बोतल और ये पानी का छन्ना देख करके पहचान लेते थे कि ये जैन साहब है। बोलो, क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसा स्वच्छ वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके पानी छानना चाहिए। अरे कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें से रोशनी आर पार नहीं दिखे, ऐसा जाड़ा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा पतला कपड़ा नहीं कुछ भी लगा लिया आपने, गंदा सूला मैला कुचैला नहीं। रुमाल आपका गंदा था, उसी से पसीना पहुंच रहे थे, और उसके अंदर कितने जीव उत्पन्न हो गए हैं, समूर्चन जीव उसमें, और उसको आपने नल के लगा करके छन गया। इसे छना थोड़ी ना कहते हैं ऐसे पानी को। वही छना हुआ जल पीने तथा अन्य काम में प्रयोग करना चाहिए। हमारे बालबोध पाठमाला भाग 2 में एक संकल्प लिखा है, बिना छना जल काम न लेंगे। बिना छना जल नहीं पिएंगे, नहीं। क्या बिना छना जल पिएंगे? अरे पीने के लिए तो गवर्नमेंट कहती है छान करके पियो, दुनिया कह रही है। ये सारा जो प्योरीफाइड वाटर जो आ गए हैं, ये सब क्या चीज़ है, आरओ वगैरह और ये सब लगा, किस लिए हैं ये सब। लेकिन यहां देखो, अभी सुनना पूरी बात क्या कह रहे हैं। छना हुआ जल वही पीने योग्य है और वही काम करने के योग्य है, काम में लेने के योग्य प्रयोग करना चाहिए उसी का। उस छने हुए कच्चे पानी की मर्यादा 48 मिनट की है, लेकिन कच्चा पानी था, छना हुआ था,
48 मिनट की मर्यादा थी। छने हुए पानी में यदि लौंग, इलायची, गोल मिर्च काली मिर्च जिसे कहते हैं इत्यादि कूटकर डाल दी जाए और वह इतनी मात्रा में डाली जाए कि पानी का रंग और स्वाद बदल जाए, तो उस जल की मर्यादा दोपहर अर्थात 6 घंटे की हो जाती है। वो पानी की 6 घंटे की मर्यादा हो गई। जिस पानी को इतना उबाला जाए कि उसमें उछाला आने लगे, उबाल आने लगे, पानी को इतना उसको गर्म कर लिया, उसे ओटाएं या उबाले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की है। इसके पश्चात वह भी किसी काम में नहीं लेना। 48 घंटे बाद और 24 घंटे बाद वो पानी फिर किसी काम में नहीं लेना, ऐसा कहते हैं, खत्म हो गया उसका काम। इस प्रकार पानी को उपयोग में लेना चाहिए तथा पानी का गालन भी, अब ये गालन बहुत ज़रूरी है। आपने उसको छन्ना लगा दिया, छने जो जिस कपड़े से आपने पानी को छाना है, अब उस कपड़े में जीव आ गए ना बहुत सारे। एक इंद्रिय जीव नहीं छने हैं, एक इंद्रिय जीवों को नहीं छाना गया है, ये तो पानी के आश्रय से रहने वाले बहुत सारे त्रस जीवों को छाना गया है। ये उस कपड़े में आ गए हैं। अब वो कपड़े में आ गए तो मरेंगे वो जीव। तो क्या करना कि जो छना हुआ पानी जिस बर्तन में निकाला है, उस छने हुए पानी से निचोड़ना नहीं, उसको ऐसा सीधा पकड़ना उस कपड़े को, और सीधा ऐसा पकड़ करके अपने हाथ से पकड़ करके ऐसा पकड़कर दूसरे छने हुए पानी का ऐसा जल डालना उसके ऊपर, जिससे वो जो पानी है उस पानी से वे जीव चले जावे, नितर जाएं। कहाँ कि जिस जल से निकाला है उसे, जिस जल में से छाना था उसी जल में जाना चाहिए। आजकल तो नल का ज़माना है, तो नलों में तो हो नहीं सकता है, तो कुएं की मर्यादा की बात है। लेकिन तो भी जहाँ बेसिन हो, जहाँ सिंक हो, जहाँ पानी बह रहा हो, ऐसी जगह पर उसकी बिलछानी कर देनी चाहिए, माने कपड़े को धो देना चाहिए। और फिर उसके बाद में उसे बिना ऐसे पानी से ऐसे मसोचना नहीं, उसको सीधा का सीधा उसे टांग दीजिए, वो कपड़ा सूख जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, इस प्रकार पानी को उपयोग में लेना चाहिए तथा पानी का गालन भी जिस कुएं आदि से पानी लाया गया हो उसी कुएं आदि में डालना चाहिए, अन्य में नहीं। आटे की मर्यादा शीत ऋतु में 7 दिन, ग्रीष्म ऋतु में 5 दिन तथा बरसात में 3 दिन की है। तत्पश्चात ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस तरह श्रावक को अपनी भोग उपभोग की सामग्री में विवेक रखकर त्याग और ग्रहण करना चाहिए। क्या कही तो बहुत सारी है, लेकिन मानना उतनी ही जिसमें परिणाम निर्मल रह सकें। निभाने का प्रयत्न करना उतना ही जितना आप दृढ़ता से पालन कर सको, ठीक है ना, जितना निभा सको आप। परिणामों की संभाल करना भैया। हमारे पंडित जी साहब बार बार में कहते हैं, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। ये जीव बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि रखता है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं करता है। सो भैया बाह्य क्रिया पर ही दृष्टि देकर के न रह जावे, अंदर परिणामों को संभालें। जिनकी दृष्टि मात्र क्रिया मात्र पर है वे व्यवहाराभासी जीव हैं। उनकी चर्चा प्रातः काल के व्याख्यान में चल रही है, उन व्यवहाराभासियों की चर्चा। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में उन व्यवहाराभासियों की चर्चा कर रहे हैं बहुत विस्तार से। कहाँ कहाँ धर्म के नाम पर भ्रम हो जाता है। पानी छान करके क्या पी लिया, अपने आप को धर्मात्मा समझने लग गए। आलू प्याज जमीकंद का क्या त्याग कर दिया, अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा समझने लग गए। तुम्हें पता है मैंने इतने साल के अंदर रात को नहीं खाया, तुम्हें पता है इतने सालों से मैंने बाजार का नहीं खाया, तो क्या कर लिया, कोई बहुत बड़ा काम हो गया है क्या? इससे कोई धर्मात्मा नहीं होता है व्यक्ति। धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है, वस्तु स्वभाव को पहचाने बिना धर्म होता नहीं है। इसलिए वस्तु को पहचाने, वस्तु स्वरूप को पहचाने, अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेवे, जीवों के प्रति करुणा पालन करते हुए सदाचार का भी पालन करें, तो हम सबका जीवन उत्कृष्टतम बन पाएगा। हम सबका जीवन उत्कृष्ट रीति से बने और उत्तर उत्तर हम सभी अपने गुणस्थानों को चढ़ते हुए पार करते हुए अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हों। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो